हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम studykhazana.com और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाई गई दोबारा। उससे पहले क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 239 से 266 तक मतलब 28 सेक्शन पार्टनरशिप से रिलेटेड थे, लेकिन बदलते हुए समय के अनुसार कुछ चेंजेस करने जरूरी थे, जिसके लिए नया पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया। क्या क्या खास चीज़ें थी उसकी एक बार देख लेते हैं। इसमें 74 सेक्शन है। जो नया पार्टनरशिप एक्ट है उसमें 74 सेक्शन है, जबकि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन थे इससे रिलेटेड 239 से 266 तक वो थे केवल 28। तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा विस्तृत किया है। और खास चीज़ ये है कि कहीं भी किसी चीज़ को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज नहीं किया गया है, जबकि पहले क्या था कि पार्टनरशिप को समझाने के लिए एग्जाम्पल का यूज किया था, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी एग्जाम्पल का यूज नहीं किया गया है। उसका जो रीजन है वो ये है कि लॉ मेकर ये चाहते थे कि नेचुरल जो चीज़ें आए निकलकर वो सारी नेचुरल आए। खैर, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पार्टनरशिप, आखिर पार्टनरशिप होती क्या है। तो सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप का, उसमें उसकी डेफिनेशन दी हुई है। एक बार देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अगर हम सेक्शन 4 को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये समझिए कि आपने पार्टनरशिप को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। एक बार इसके शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। इसका मतलब कि पार्टनरशिप जो है, पर्सन्स वर्ड का यूज किया गया है, तो पार्टनरशिप के लिए एक या उससे ज्यादा पर्सन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक से ज्यादा कोई व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होगी। और हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अब यहां पर एक वर्ड आता है बिजनेस, और जो ये वर्ड है बिजनेस, इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2B में ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 2B, सेक्शन 2B में इसकी डेफिनेशन दी है। क्या है? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब यहां पर कोई भी व्यवसाय, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या फिर कोई भी ट्रेड, कोई भी व्यापार क्या होगा, वो बिजनेस वर्ड की डेफिनेशन में आएगा, जो बिजनेस वर्ड सेक्शन 4 में दिया हुआ है। इसके बाद शेयर प्रॉफिट। अगर शेयर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। अगर चाहे, वो बात एक अलग है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट से कितना किसका प्रॉफिट होगा डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट का शेयर करना। प्रॉफिट पहला तो होता है प्रॉफिट कमाना। अगर आप कोई मिलकर 10 लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर कोई ऐसा काम करते हैं जिसका उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, कोई बिजनेस करते हैं जिसका उद्देश्य क्या है, वो चैरिटी है, तो वहां क्या होगा, वहां पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्ट है वो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक मेन ऑब्जेक्ट है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो अगर प्रॉफिट आप नहीं कमाते हैं, तो ऐसा कोई काम करते हैं, तो वहां पर पार्टनरशिप आपकी नहीं मानी जाएगी। और कैरीड ऑन बाय ऑल, दूसरी खास चीज, कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो सपोज करिए 4 व्यक्ति हैं जो मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं, पार्टनरशिप की है जिन्होंने, तो जो बिजनेस है जिसको वो करते हैं, या तो कोई एक व्यक्ति चला, या तो सारे चला रहे हो, आप काम बांट दिए, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, ठीक है। तो वर्ड यूज किया गया है कैरीड ऑन बाय ऑल, सबके द्वारा चलाया जा रहा है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एक व्यक्ति चला रहा है बाकी सब व्यक्तियों के लिए। सपोज करिए
कि ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, एक पार्टनरशिप उन्होंने क्रिएट की। अब केवल ए जो है वो काम करता है और पैसे लगाए सारे इन्होंने, 33% इनके, 33 इसके और 34 इसके, तो पैसा तीनों का इनका, लेकिन काम सारा कौन करेगा? ए। और इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो 25% सभी पर आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि पैसा इनका लगा हुआ है और काम कौन कर रहा है इनके बिहाफ पर? सारा काम कौन करता है? ए, ठीक है। यह केवल एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है इसका भी पैसा लगा हो। वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पर कि आपने पार्टनरशिप के लिए किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए फिर हमें देखना होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, ठीक है। हिंदी में एक जो पोयम है या पोयम सी बना ली है, उससे हम देख सकते हैं, आसान तरीका है पार्टनरशिप एक्ट को समझने का। करार कारोबार को करने का कुछ व्यक्ति जब करते हैं, उद्देश्य लाभ का होता है, सभी निश्चित लाभ बांटते हैं। प्रबंध एक का होता है या मिलकर सब करते हैं, तब धारा 4 ये कहती है वे भागीदारी करते हैं। तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के लिए क्या क्या चीजें जो हैं वो इसेंशियल होती हैं। पहला है एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरी खास मतलब आपके बीच में कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है, जैसे कि अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड्स इंडस्ट्रीज जो है, उसमें कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं था, लेकिन उनके जो एक्ट था उससे ऐसा माना गया कि जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट हो गई। मतलब कई बार ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस होना जरूरी नहीं है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने रिटन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया हो। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां आपने कोई रिटन फॉर्मल कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी ऐसी हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि यहां पर पार्टनरशिप क्रिएट हो गई, ठीक है। नंबर 2 बिजनेस, जिसकी अभी हमने बात की। सेक्शन 2B बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब है कि आप कुछ उसमें कर रहे हैं। ये जो 3 वर्ड जो है ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, उसमें से किसी एक में आता हो। 2 व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि एक मकान खरीदा, ठीक है। अब उसको रेंट पे दे दिया। अब जो रेंट पे दे दिया उससे जो किराया आता था वो आपस में बांटते थे। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या वो एग्रीमेंट होगा? इसका आंसर है नो, वो एग्रीमेंट नहीं होगा। 2 व्यक्ति अगर सपोज करिए कुछ पैसे मिलाते हैं आपस में और एक चाय की दुकान खोलते हैं या कोई भी शॉप खोलते हैं, और वहां से उनको दोनों काम करते हैं, एक उसमें से काम करता है, वहां से उनको कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए वो करते हैं, तो वहां पर पार्टनरशिप होगी। पहला जो एग्जाम्पल था उसमें हम अगर देखेंगे तो पाएंगे कि देयर इज नो बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं है। आपने कोई जमीन खरीदी या आपने पैसे इकट्ठे किए और इंटरेस्ट पे देना स्टार्ट कर दिया, तो वो बिजनेस आपका नहीं माना जाएगा। तब माना जा सकता है जब इंटरेस्ट वाला थोड़ा, तब माना जा सकता है जब उसके लिए बकायदा आपने रिजर्व बैंक से परमिशन ली हो और वो सारी चीज की हो। अदरवाइज वो बिजनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप कोई उसमें बिजनेस वर्ड में जो चीजें आती हैं आप उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि आपस में किस तरह से आप प्रॉफिट बांटेंगे। अगर कोई एग्रीमेंट आपका है तो वो देखना पड़ेगा, अगर एग्रीमेंट कोई नहीं है तो बराबर बराबर हिस्सा सभी में बांटा जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी नेक्स्ट जो है वो है कि सभी पार्टनर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं। सभी पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं, उनके बिहाफ पर कोई भी किसी पर्टिकुलर एक ABCD अगर 4 पार्टनर हैं और एक जो काम करता है, सपोज करिए एक ए ने क्या किया कि कहीं से लोन ले लिया, ठीक है, मतलब लोन तब लिया जबकि वो एज ए जो पार्टनरशिप फर्म है उसके काम करते हुए उसने कोई लोन ले लिया, तो क्या होगा, चारों जो पार्टनर हैं वो बराबर उसके लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूं आपको, फर्म इज नॉट ए जुरिस्टिक पर्सन। फर्म जो है उसका कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं होता है।
जबकि जो कंपनी है वो एक जुरिस्टिक पर्सन होती है। कंपनी और फर्म में ये बेसिकली सबसे बड़ा अंतर है कि फर्म जो है वो मतलब पार्टनरशिप में आप क्या करते हैं, फर्म बनाते हैं, तो जो फर्म होगी आपकी पार्टनरशिप की वो जुरिस्टिक पर्सन नहीं होगी। जुरिस्टिक पर्सन ना होने का मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, और मतलब आप किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, और जब कोई आपके ऊपर सूट फाइल करेगा तो आपका पर्सनल आपकी लायबिलिटी होगी। जबकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी के नाम से सूट फाइल किया सकता है और कंपनी अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है। फर्म में जो लायबिलिटी होती है वो आपकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, जबकि मोस्टली कंपनी में आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस है उसमें ये डिसाइड किया गया कि कंपनी जो है वो एक विधिक व्यक्तित्व है और आवरण का सिद्धांत जो है वो भी उसी में आया। ठीक है। पार्टनरशिप नॉट ए मैटर ऑफ हेरिटेबल स्टेटस बट प्योरली वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप जो है वो आपको हेरिडेटरी नहीं मिलती है, वो आपको एग्रीमेंट करके, कॉन्ट्रैक्ट करके ही मिलती है। मतलब कि अगर सपोज करिए कोई आपका पुश्तैनी काम है, ठीक है, और उसमें क्या हुआ पुश्तैनी काम में कि एक शॉप है, पुश्तैनी शॉप है, आप भी उसमें काम करते हैं, लेकिन वो क्या होगा, पुश्तैनी जो काम होते हैं वहां पर पार्टनरशिप आपकी नहीं मानी जाएगी। तो इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, हालांकि 1932 में पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं बनाया गया है, लेकिन प्रोविजन इस तरह के किए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो किसी का, आपके फर्म का, अगर फर्म का पैसा है किसी के ऊपर तो आप उससे वसूल नहीं सकते हैं, जबकि वो व्यक्ति चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो आपसे पैसा वसूल कर सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो छोटी सी वीडियो है इससे आपको पार्टनरशिप को समझने में हेल्प मिली होगी। और अगर आप फुल लेक्चर चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का या पार्टनरशिप एक्ट का तो आप विजिट कर सकते हैं www.studykhazana.com पर। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी skgllm@gmail.com या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8077976006। तो बने रहिए studykhazana.com के साथ। थैंक यू।